नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,000 से अधिक हुई। स्वस्थ होने वाले लोगों का दर बढ़कर 67% से अधिक हुआ। कोरोना पॉजिटिव झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन को मेदांता गुड़गांव शिफ्ट करने की तैयारी। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में यूजीसी के मानकों के अनुरूप शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के पद सृजन के लिए स्क्रीनिंग समिति का गठन। और पश्चिमी सिंहभूम जिले में फिर से सारंडा एक्शन प्लान शुरू करने की तैयारी। इलाके में विकास के काम में आएगी तेजी। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 24 घंटों में 940 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 31,118 हो गई। इस दौरान कोरोना संक्रमित 15 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 335 हो गई है। कोरोना संक्रमण को मात देने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर अब 21,025 है, जबकि 9,758 संक्रमितों का इलाज अभी विभिन्न कोविड वार्डों में चल रहा है। राज्य में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक 160 नए संक्रमित मरीज रांची जिले से मिले, जबकि पूर्वी सिंहभूम से 147, पश्चिमी सिंहभूम से 93, गिरिडीह से 80, धनबाद से 74, कोडरमा से 64, गढ़वा से 42, रामगढ़ से 39, हजारीबाग से 33, बोकारो से 32, चतरा से 28, साहेबगंज से 24, खूंटी से 21, सरायकेला और पलामू से 16-16, गुमला और दुमका से 11-11, देवघर से 8, गोड्डा से 5, जामताड़ा से 16, पाकुड़ और सिमडेगा से 6-6, लोहरदगा से 5 और लातेहार से 3 नए संक्रमित मिले हैं। राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अब बढ़कर 67.56% हो गई है। कोरोना पॉजिटिव झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन को दिल्ली के निकट मेदांता गुड़गांव शिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। श्री सोरेन को कल ही रांची के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले 2 दिनों से उनका होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा था, लेकिन उम्र अधिक होने और कई बीमारियों से पीड़ित होने के कारण एहतियातन उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी की कोरोना जांच रिपोर्ट तीसरी बार नेगेटिव आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 3.5 करोड़ से अधिक लोगों की कोविड जांच की जा चुकी है। जांच, पहचान और उपचार रणनीति के तहत ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मंत्रालय ने ट्वीट में कहा है कि मरीजों का समय से पता लगाने, उन्हें शीघ्र आइसोलेशन में रखने और प्रभावी उपचार करने तथा अधिक जांच होने से भी संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिल रही है। दुमका जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 296 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 190 स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं शाम अच्छे आचरण के लिए दुमका केंद्रीय जेल से 10 सजायाफ्ता कैदियों को रिहा किया गया। इनमें से 5 कैदी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन्हें जेल से रिहा करने के बाद कोविड अस्पताल भेजा गया। स्वस्थ होने के बाद ही इन्हें घर जाने की इजाजत दी जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है।
इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIRNews_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में यूजीसी के निर्धारित मानकों के आलोक में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के समुचित पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है। पद सृजन के प्रस्ताव को तैयार करने के मकसद से उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्क्रीनिंग समिति के गठन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। उच्च तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित होने वाली स्क्रीनिंग समिति में निदेशक उच्च शिक्षा सदस्य सचिव होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रामगढ़ और खूंटी जिले को छोड़कर बाकी 22 जिलों में EFIR थाना सृजन से संबंधित प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने के बाद EFIR थाना सृजन की प्रक्रिया शुरू होगी। इन थानों के सृजन का आधार आम नागरिकों को बिना थाना गए पोर्टल मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध कराना है। इससे आम नागरिकों को वाहन और विभिन्न प्रकार की संपत्ति चोरी, सेंधमारी, महिला और नाबालिगों से संबंधित अपराध, नाबालिगों की गुमशुदगी से संबंधित कांड जिसमें अभियुक्त अज्ञात हो, ऐसे मामलों में ऑनलाइन प्राथमिकी दर्ज कराने में सुविधा होगी। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड अंतर्गत गनालोया के बिरमकेल गांव में कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में ग्रामीणों के बीच कृषि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान धान की फसल में बीमारी होने के कारण आ रही समस्याओं के उपाय बताए गए। इसमें उचित खाद और अन्य आवश्यक जरूरी बिंदुओं पर जानकारियां दी गई। एक रिपोर्ट। खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड अंतर्गत गनालोया के बिरमकेल गांव में कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। कृषक गोष्ठी में ग्रामीणों के बीच कृषि से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान धान की फसल में बीमारी होने के कारण आ रही समस्याओं के उपाय बताए गए। इसमें उचित खाद व अन्य आवश्यक जरूरी बिंदुओं पर जानकारियां दी गयी। इसके साथ ही बताया गया कि कृषि की महत्वपूर्ण पद्धति अपनाकर सब्जी व स्वीट कॉर्न की खेती किसानों के लिए स्वरोजगार तथा धनोपार्जन का माध्यम साबित होगी। किसानों को मौसमी सब्जियों की खेती करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए भी प्रेरित किया गया। कृषि विभाग द्वारा जिले के विभिन्न पंचायतों और गाँवों में लगातार कृषक गोष्ठी के माध्यम से खेती की नई तकनीक की जानकारियां दी जा रही हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। हजारीबाग के उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की हुई बैठक में बैंक ऋण वितरण, वित्तीय समावेशन, किसानों के KCC सैचुरेशन और उद्यमिता प्रमोशन की प्रथम तिमाही की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने PM किसान पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को KCC स्वीकृत करने का निर्देश दिया। उन्होंने समय समय पर बैंक अधिकारियों को अपने कार्यों का मूल्यांकन करने और लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का भी निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो
कार्यक्रम की 68वीं कड़ी होगी। श्री मोदी ने ट्वीट में कहा है कि उन्हें इस कार्यक्रम के लिए लोगों के विचार और सुझावों की प्रतीक्षा है। लोग माई जीओवी ओपन फोरम या नमो ऐप पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर 1800-117800 डायल कर सकते हैं और संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। लोग प्रधानमंत्री को सीधे अपने सुझाव देने के लिए 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस पर मिले लिंक को फॉलो कर सकते हैं। राज्य के लातेहार, साहिबगंज, गोड्डा और गिरिडीह में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एएचटीयू का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन 4 जिलों में एएचटीयू के गठन संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इन अधिसूचित थानों के कार्यक्षेत्र संबंधित जिलों का संपूर्ण कार्यक्षेत्र होगा तथा इसमें एएचटीयू जिलों के अन्य थाना क्षेत्र को अवैध मानव व्यापार से संबंधित मामलों में पंजीकृत करने के साथ अनुसंधान भी किए जाएंगे। इन इकाइयों द्वारा अवैध मानव व्यापार की रोकथाम, रक्षा और अभियोजन के संधारण तथा अपराध और अपराधी गिरोहों से संबंधित पूरा ब्यौरा तैयार कर रखा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद पश्चिमी सिंहभूम जिले के दुर्गम सारंडा क्षेत्र में दोबारा सारंडा एक्शन प्लान शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इसी सिलसिले में आयुक्त सहित सभी अधिकारियों ने सारंडा के बीहड़ जंगल स्थित वन ग्राम नुईयागढ़ा पहुंचकर वहां के सर्वांगीण विकास के लिए ग्रामीणों के साथ बैठक की और उनकी समस्याओं को जाना। इसके साथ साथ सेल के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक कर ग्रामीणों के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने और गांव को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर चर्चा की गई। सिंहभूम के प्रमंडलीय आयुक्त मनीष रंजन ने कहा कि सारंडा में कई ऐसे गांव हैं जहां के लोगों तक सरकार की योजना नहीं पहुंच पाती है। उन्होंने कहा कि सारंडा के विभिन्न गांवों में प्रत्येक महीने अधिकारी वहां जाकर उनकी समस्याएं सुने और उसका समाधान करेंगे। सारंडा एरिया में जो डीप फॉरेस्ट है, वहाँ पे कई ऐसे परिवार हैं जहाँ की सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह से नहीं प्राप्त हो पा रहा है। आज अपनी पूरी टीम के साथ हम सब लोगों ने वहाँ विजिट किया और यह देखा कि कैसे हम लोगों तक पहुँच पथ बनवा सकते हैं, कैसे उन्हें अनाज की सुविधा सुनिश्चित हो सकती है। डॉक्टर्स और एएनएम की सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं है, तो सेल के अधिकारियों से हम लोगों की बैठक हुई और सीएसआर के तहत चिकित्सा सुविधाओं को दूर दूर तक हम लोग मुहैया करा सकते हैं। जो यहाँ बच्चे हैं उन्हें स्कूल तक कैसे हम भेज पाए, इसको सुनिश्चित करने का हम सब लोगों ने प्लान बनाया। ऐसा यह निर्णय किया गया कि प्रत्येक माह में एक बार जो सारंडा के 40 गांव हैं उन तक सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको पूरी मुस्तैदी से, पूरी क्वालिटी से हम लोग कैसे पहुंचा पाएं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने इससे पहले मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों से संबंधित दस्तावेजों की वैधता की अवधि बढ़ाने के लिए 30 मार्च और 9 जून को परामर्श जारी किया था। इनमें फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधी दस्तावेज की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाने की बात कही गई थी। देश में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी गई है कि अब ऐसे दस्तावेज की वैधता 31 दिसंबर तक मानी जाए। इस निर्णय से लोगों को परिवहन संबंधी सेवाएं हासिल करने में मदद मिलने की उम्मीद है। मौसम। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण अगले 2-3 दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है। रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर एस.डी. कोटाल ने बताया कि अगले 5 दिनों तक राज्य में मानसून के सक्रिय रहने की उम्मीद है। और अब बुलेटिन के आखिर में संक्षिप्त खबरें। दुमका जिले में स्टोन चिप्स की ओवरलोडिंग के मामले में 6 ट्रकों को जब्त किया गया है। धनबाद में पुलिस ने बीसीसीएल में नौकरी दिलाने के नाम पर 11 बेरोजगार युवकों से 88 लाख रुपए वसूलकर उन्हें ठगने वाले को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग जिले में आज सुबह सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 31,000 से अधिक हुई। स्वस्थ होने वाले लोगों का दर बढ़कर 67% से अधिक हुआ। कोरोना पॉजिटिव झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन को मेदांता गुड़गांव शिफ्ट करने की तैयारी। राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में यूजीसी के मानकों के अनुरूप शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों के पद सृजन के लिए स्क्रीनिंग समिति का गठन।
और पश्चिमी सिंहभूम जिले में फिर से सारंडा एक्शन प्लान शुरू करने की तैयारी। इलाके में विकास के काम में आएगी इससे तेजी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।